हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे पिछले सीरीज ऑफ वीडियोस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे थे अप्रैल महीने में, उसमें इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतने लोगों को शेयर किया, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज हमारा डायबिटीज़ के टॉपिक पे 5वां एपिसोड है और आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम पेशेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस का एकदम करेक्ट आंसर देंगे। सीरीज का नाम है बेसिक्स ऑफ डायबिटीज रियल फैक्ट्स ओनली और ये आज की पार्ट 1 वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आज से जो सीरीज हम चालू कर रहे हैं उसके बेसिक्स को और उसको अच्छे से समझने के लिए आपको 9 अप्रैल की वीडियो देखनी होगी। अगर आप वो देख लेंगे तो आज से जितनी भी हमारी इस सीरीज की वीडियोस होंगी वो आप बहुत अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 कि डॉक्टर साहब क्या ये डायबिटीज सिर्फ अडल्ट्स में या फिर 30-40 साल 50 साल के लोगों में ही होती है? इसका आंसर ये है कि डायबिटीज किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो से लेकर कोई एडोलेसेंट हो, चिल्ड्रन हो या फिर कोई अडल्ट हो या फिर कोई ओल्ड एज पेशेंट, बहुत ही उम्र दराजी लोग हो, डायबिटीज किसी को भी हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, हर पर्सन को डायबिटीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज क्या उन्हीं लोगों में हो सकती है जिनके परिवार में और भी लोगों को डायबिटीज है? इसका आप जवाब दे सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। अगर आपके परिवार में किसी एक जन को डायबिटीज है तो किसी और पर्सन को, चाहे उनके भाई बहन हो या माता पिताजी हो या फिर उनके बच्चे हो, उनको भी डायबिटीज होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि आप एक सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हो सकता है आपका खाना पीना, रहन सहन, खाने पीने के टाइमिंग्स या टाइप ऑफ फूड, ये सब सिमिलर होगा, स्ट्रेसफुल लाइफ सिमिलर होगी और जिस एनवायरनमेंट में सभी लोग रहते हैं तो सभी लोग एट रिस्क ऑफ डायबिटीज हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के पहले पर्सन हो सकते हैं जिनमें डायबिटीज हो। ये खुद में एक सिग्नल है कि आप अपने परिवार के बाकी लोगों को डायबिटीज होने से बचाएं। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर साहब मेरे परिवार में सिर्फ मुझे डायबिटीज है और किसी को भी नहीं, तो क्या मेरे बच्चों को डायबिटीज होने का रिस्क है? कितना है, क्या है, आप एक बार बता सकते हैं? इसका जवाब हाँ है और ना भी है। देखिए, अगर आपको डायबिटीज है मैं जैसे कह रहा हूं कि आपके जो रहन सहन, खाना पीना, स्ट्रेस ऑफ लाइफ, हो सकता है वो सिमिलर चीज आपका बच्चा आपको देकर सीखे, वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए जिसकी वजह से आज आपको जिस कारण से डायबिटीज हुआ है उनको भी हो जाए। लेकिन अगर बच्चा ये समझ लेता है कि मेरे पिताजी या माताजी को इस कारण डायबिटीज हुई है, उनका स्ट्रेसफुल लाइफ था, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर, मतलब खाने पीने का टाइमिंग ठीक नहीं है, सिर्फ स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उन लोग एक्सरसाइज करने का उनके पास टाइम नहीं है, योगा करने का टाइम नहीं, अगर वो ये सब चीज़ देख लेते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुई, आप फर्स्ट जनरेशन पर्सन हो जिनको डायबिटीज़ हुई है और ये कारण की वजह से आपको डायबिटीज़ हुई, वो समझ ले, अगर वो अपने लाइफ को पहले ही मॉडिफाई करे, अपने लाइफ को वैसा ही रखे तो उनको डायबिटीज़ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर साहब मैं रूटीन चेकअप कराने गया था और मैंने देखा मेरा डायबिटीज़ इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा शुगर आ गया है, तो मैं तो एकदम डर गया था। फिर मैंने वही टेस्ट दूसरे लैब में रिकन्फर्मेशन के लिए किया, उसमें भी सिमिलर रिपोर्ट्स आए कि बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, लेकिन सर मुझे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, कभी मैंने फील ही नहीं किया कोई सिम्टम्स, तो इतना ज़्यादा शुगर कैसे आ गया? देखिए, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में 4 ऐसी बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर्स हैं, जिनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं जल्दी में, बहुत लेट सिम्टम्स आते हैं और बहुत एक्सट्रीम होने के बाद ही सिम्टम्स आते हैं, जिसका नाम है एक है डायबिटीज़, दूसरी है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, तीसरी है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की बीमारी और चौथा है मोटापा। ये चारों बीमारी एक तरीके से साइलेंट किलर हैं और ये बीमारी अंदर से शरीर को खोखला करती हैं। इसमें आपको एक और बात बताऊं, देखिए 60% पेशेंट्स जो होते हैं डायबिटीज़ के, उनको सिम्टम्स होते ही नहीं है, उनमें या बहुत माइनर सिम्टम्स होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, या सिम्टम्स कुछ होंगे ही नहीं, और जिनमें सिम्टम्स होते हैं इनमें ये 9 सिम्टम्स में से कुछ हो सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला कि उनको पेशाब बहुत ज़्यादा हो रही है, हर थोड़े थोड़े देर में बहुत क्वांटिटी में पेशाब जा रहे हैं। दूसरा कि उनको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तीसरा कि उनको भूख अचानक से बहुत तेज लग रही है, दिन भर में इतना खा रहे हैं लेकिन भूख लगते ही जा रही है। चौथा कि अचानक से उनका बहुत तेजी से वजन गिरना शुरू हो गया। पांचवा, उनको जो जख्म या वुंड हुआ है छोटा सा, उसको हील होने में बहुत टाइम लग रहा है। जनरली हमारा वुंड 5 से 7 दिन में हील हो जाता है, लेकिन उनको 14 दिन, 21 दिन या उससे भी ज्यादा समय लग रहा है, जिसमें हीलिंग नहीं हो रही है पूरी और प्रॉपर नहीं हो रही। छठवा ये कि उनको जरूरत से ज्यादा कमजोरी और टायर्डनेस लग रहा है कि मैं कितना ज्यादा काम कर लिया हूँ, कितना जल्दी टायर्ड हो जा रहा हूँ। सातवां ये कि उनके जो जेनाइटल एरियाज हैं, लिंग वाले एरियाज है, वहां बहुत ज्यादा खुजली होना, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाना, ये भी एक साइन हो सकता है। आठवां
ये कि उनके हाथ पैरों में झिनझिन झिनझिन शुरू हो गई है, चाहे वो कमर के नीचे हो या हाथों में हो, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और 9वां ये कि उनकी दिखाई देने की क्षमता जो होती है, विजन, वो धीरे धीरे या तेजी से कम हो रही है। सो इस चीज से बचने के लिए कि भाई डॉक्टर साहब हमको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो आप कोई सुझाव दीजिए जिससे हम अपने आप को अर्ली डायग्नोसिस कर ले। तो इसमें देखिए, अगर कोई भारतीय है और उनकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो उन्हें अगर कोई डायबिटीज के सिम्टम्स ना भी हो तो हर 3 साल में फास्टिंग ब्लड शुगर और खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर चेक करा लेना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल है और नॉर्मल रेंज में है तो आप हर 3 साल में इस जांच को रिपीट करा के ये देख सकते हैं कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं शुरू हो गई। आज का 5वां और आखिरी क्वेश्चन, डॉक्टर साहब मैं तो पहले से काफी पतला हो गया हूं, फिर भी मेरे में डायबिटीज है, मतलब क्या आप समझा सकते हैं कि ये मोटापा या पतला होने से डायबिटीज का क्या रिलेशन है? देखिए, मोटापा होने से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, ये एक फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है। अगर कोई इंडियन मेल है और उसका नाभि के लेवल पे 90 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा आता है मोटापा, या फिर अगर कोई फीमेल है जिसका 80 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा आता है, तो वो एट रिस्क है डायबिटीज के। और दूसरी बात ये कि भारतीयों में ये देखा गया है कि करीबन 40 से 45% लोग पतले हैं फिर भी उनको डायबिटीज है। तो ये मोटापा का डायबिटीज से रिलेशन है, ये बात भी एक फैक्ट है। लेकिन भारतीयों में मोटापा ही सिर्फ कारण नहीं है डायबिटीज का, पतले लोगों में भी डायबिटीज 40 से 45% में दिखती है। सो आज के सेशन को अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे तो उसमें ये हम समझेंगे कि डायबिटीज एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट उसको ट्राई करिए धीरे धीरे मॉडिफाई करना, और एटलीस्ट और अपने बच्चों को इस तरीके से आप गाइडेंस दे जिससे उन लोग को डायबिटीज ना हो, उन लोग की डायबिटीज प्रिवेंट हो जाए। डायबिटीज के अधिकतर पेशेंट, मतलब 60 से ज्यादा % पेशेंट्स में डायबिटीज में सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जब सिम्टम्स आते हैं तो उसमें ऑलरेडी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, और ये डायबिटीज़ जो बीमारी है इस लेवल में चली जाती है कि अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करने लग जाता है। डायबिटीज़ और मोटापे का आप रिलेशन समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि भारतीय लोगों में मोटापा है तभी डायबिटीज़ है। करीबन 40 से 45% लोग डायबिटीज़ से इस तरीके से जूझते हैं कि उनका वजन एकदम ठीक है फिर भी उनको डायबिटीज़ हो जाती है। और मैं जैसे आप सभी लोगों को हमेशा कहता हूँ कि ये डायबिटीज़ इतनी बड़ी बीमारी है, उसको हराना बहुत मुश्किल नहीं है, बस अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है, उसके बाद भी सिर्फ गवर्नमेंट अकेले कर ले ये पॉसिबल नहीं है। हम सबको मिलकर आगे बढ़कर साथ चलकर इस बीमारी को हराना है। इसके राइट नॉलेज, इसके बारे में राइट गाइडेंस शेयर करनी है। और आप अगर हर बार की तरह मेरा साथ दे, मेरे वीडियोस को शेयर करें, सही जगह पहुंचाए, तो हो सकता है कुछ सालों बाद, हो सकता है हमारे बच्चे 20 से 30 साल बाद डायबिटीज़ जैसी बीमारी से कभी उन लोगों को परिचय ही ना हो कि भाई डायबिटीज नाम की बीमारी भी कभी उनको हो सकती है। थैंक यू। और हमारी नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 6 बेसिक्स ऑफ डायबिटीज रियल फैक्ट्स ओनली पार्ट 2 रिलीज होगी 14 मई को। वेट करिएगा। थैंक यू।